गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं ग्राम पंचायत का प्रधान हूँ। हमारे यहाँ पे समाज में बिलासपुर में बहुत ही समय से एक शरारती तत्व तो क्या ड्रग माफिया अनिल उर्फ पिंटू ने बहुत ही आतंक मचा रखा था, जिसने हमारे भाइयों के साथ देखो यहाँ पे उनके ऊपर अन्याय किया हुआ है। उसके बाद जो है हमारी माताओं बहनों पे पुलिस जब आई तो लाठियाँ भी बरसी है, हमने बहुत गुस्सा है। पर हम चाहते हैं, हमारा ये स्ट्राइक करने का मतलब एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो लड़के बेसहारा है, नौजवान है, उनको न्याय मिलना चाहिए। दूसरा कि भविष्य में इन फ्यूचर कभी कोई और अनिल उर्फ पिंटू ना बन सके, ठीक है। और उनको पहले भी यहाँ से तड़ीपार किया गया था, लगट बरमाणा में उनकी गाड़ी पहले भी जलाई जा चुकी है। उसी कारण उस दिन जो है लोगों ने आक्रोश दिखाया तो उनकी गाड़ियां भी तोड़ी। तो हमारा प्रशासन से, सरकार से यही अनुरोध है हाथ जोड़कर कि हमारे को न्याय चाहिए। हमें इसमें कोई भी पॉलिटिकल कोई किसी से हमारा कोई नहीं, और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम बहुत ही जल्द जो है 2 दिनों के बाद जो है दिन में मोमबत्तियां लेकर जो है कैंडल मार्च पास करेंगे और फिर से वही फरियाद करेंगे कि इस समाज में, इस सिस्टम में, इस प्रशासन में ये अंधेरा क्यों है, क्यों इतना अंधेरा है, क्यों लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और हम मीडिया के माध्यम से आम जनता जो हिमाचल प्रदेश की है, देवभूमि है, उनसे भी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो समय आने पर हम उनका भी साथ मांगेंगे। और हमें पूर्ण आशा है कि जिन लोगों को पता है कि यहाँ पे कितना गलत हुआ है वो हमारा साथ जरूर देंगे। जय हिमाचल, जय बिलासपुर। नहीं तो इस हम सर सभी के बारे में ही कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि उनका जो मुखिया था, मेन सरदार था, तो हमने पहले ही बोल दिया है कि ड्रग माफिया, तो ड्रग माफिया आपको होता है सब कुछ चलाता है। जो भी उनके साथ जुड़े हैं, जितने भी बंदे हैं, उनको आप जो है उच्च स्तरीय जांच के द्वारा जो है चेक करें और उनको हिरासत में लें। हम तो पहले बोल रहे हैं, नहीं ड्रग के साथ तो सत्ता का भी दुरुपयोग है ना, साथ में सत्ता का अगर दुरुपयोग है तो पुलिस प्रशासन और सरकार बैठी हुई है, राजा वीरभद्र सिंह जी इसकी बड़ी अच्छे तरीके से जांच करेंगे। हमें इसलिए उनसे कोई खेद नहीं है, क्योंकि उनके भतीजे की अभी डेथ हुई थी, हमें पता है। उनके परिवार में अभी शोक प्रकट हो रखा है, तो उसमें व्यस्त थे। लेकिन हमें पूर्ण आशा है कि राजा जी इस केस को जो है स्वयं अपने अच्छे अफसरों से जांच करवाएंगे। और जितने भी यहाँ पे, हमें सबसे पहला तो अनुरोध यही है कि जितने भी बिलासपुर के जिस दिन अनिल उर्फ पिंटू के साथ लड़के थे जो कि बाहर के गांव के थे, गांव के लड़कों को इन्होंने बगाड़ रखा है, उनको बुलाया था गुंडागर्दी के लिए, तलवारें मिली है, ठीक है, तलवारें मिली है, खुखरियां मिली है, उनकी गाड़ियां हैं, उनकी आरसीओ पे उनके नाम होंगे, नंबर होंगे, तो काइंडली उनको भी पूछा जाए। और हम जो ड्रग माफिया के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लक्की थ्रेड से, और जो फांदी नाम ही अच्छे रखे हुए इनके, तिब्बती, जो देखो इनके नाम से पता चलता है कि बाकी यहाँ पे गैंग जो है सरवाइव कर रही थी, ठीक है रही। तो हम चाहते हैं कि इसको बंद कर दिया है। सूर्या और
सबसे बड़ी बात, इनका जो है कॉलेज टाइम से और स्कूल टाइम से ही रिकॉर्ड चेक करवाया जाए। इनके ऊपर कितने कितने केस है, ठीक है, अगर 10 से ऊपर केस होते हैं तो इनको यहाँ से इनको भी साथ में तड़ी पार किया जाए। मेरा नाम संजीव जसवाल है। मैं लखनपुर से वार्ड नंबर 11 से हूँ और मैं सब्जी मंडी में काम करता हूँ जी, सब्जी का काम करता हूँ। और ये मेरे भाई हैं, इनके साथ में मैं भी था। जो भी इनके साथ अन्याय हुआ इसके बारे में ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना कोई देखा जा रहा है। और जब भी पिंटू गैंग आई, उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, तलवारों लेके आए। पिंटू, लक्की, सूर्या, भांदी, राव, तिप्ती और विधायक का बेटा भी साथ में था, ठीक है। और उनको पुलिस ने बहुत कवर फायर किया, संरक्षण दे रखा है। हमारे को लाठी चार्ज की गई, उनकी एक रूम में हर एक बंद किए गए, पर हमारा कोई भी सुनाई नहीं की। हमने चौकी इंचार्ज से भी बात की, उन्होंने भी कोई भी सुनाई नहीं की। उन्होंने ये बोला कि हम जंजाल में फंसे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने ये बोला उनसे कि आप गुंडों का साथ देंगे, आप गुंडों का साथ देंगे कि पब्लिक का साथ देंगे। ना हमारा कोई कांग्रेस से संबंध है, ना कोई भाजपा से। हम हैं आम भाई, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। हमारी लड़ाई ये है, जो भी यंग ब्लड है वो सब खत्म होता जा रहा है। विधायक जी का कहना है कि उनका बेटा इस एपिसोड में कहीं शामिल ही नहीं था। शामिल था सर। लड़ाई हुई है सर, उसकी मेन कारण विधायक का लड़का ही है। में क्या करा लाठीचार्ज हुआ तो पिंटू के साथ उसका लड़का भी साथ आया। उसका लड़का वहाँ पे क्या कर रहा था? और एक बात को दबाने की इसमें कोशिश की जा रही है सर। जब भी लड़ाई हुई तब विधायक बंबर ठाकुर जी भी साथ में थे, उसका लड़का भी साथ में था और उनके साथ 7-8 गुंडे और कि उनका बेटा इस एपिसोड में कहीं शामिल ही नहीं था। शामिल था सर। लड़ाई हुई है सर, उसकी मेन कारण विधायक का लड़का ही है। में क्या करा? लाठीचार्ज हुआ तो पिंटू के साथ उसका लड़का भी साथ आया। उसका लड़का वहाँ पे क्या कर रहा था? और एक बात को दबाने की इसमें कोशिश की जा रही है सर। जब भी लड़ाई हुई तब विधायक बंबर ठाकुर जी भी साथ में थे, उसका लड़का भी साथ में था और उनके साथ 7-8 गुंडे और गाड़ी में उन्होंने भर के लाए थे। जो परसों सीन हुआ उसमें भी उसका लड़का वहाँ था। तो 10 बजे उसका लड़का वहाँ क्या कर रहा था? उसके कमरे में क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दोनों गुट नशे में। वो बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का बंदा है, ये उसका बंदा है। तो असल में जो धंधा है वो उनका लड़का उसके ही उसमें चल रहा है। हथियार स्पष्ट तौर पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप इतनी देर से बोल रहे हैं, आधे लोग जिन्होंने बोला किसी ने स्पष्ट तौर पे नहीं बोला, जबकि ये पता है ये भी हमारे भाई हैं जी। पेपरों पे छपा है। स्पीच दी और ये बोलते हैं कि क्या कल का जो मनीष ठाकुर, अंकित टंडन और रोहित सोनी, कल की जो आपकी जो सिग्नेचर युक्त जो प्रेस विज्ञप्ति थी उसमें आपने स्पष्ट आरोप लगाया था कि इस एपिसोड में विधायक श्री बंबर ठाकुर जी का बेटा भी शामिल है जी। तो क्या बोलते हैं कि है ये सच्चाई है? वो मना कर रहे हैं इस बात से। ये सच्चाई है, दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी इस मामले को दबाने में लगा हुआ है और सिर्फ मीडिया ही एक मतलब ऐसा आप लोग जो हैं जो इस मामले को उजागर कर रहे हैं। बनाई है जिसमें बंबर ठाकुर का लड़का गाड़ी में बस में भाग रहा था, पुलिस बस में उसको प्रोटेक्शन दी जा रही थी, दिखाई दे रहा है। जिसने मारपीट हुई है सर, उसमें बंबर जी भी साथ में थे और उसका लड़का भी साथ में था। आप इनसे सब सच्चे हैं क्या? लड़ाई घर जा रहे थे बंबर जी का, विधायक जी का लड़का और उसके साथ कोई 15 लड़के। मुझे उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास रोका और मुझे बोलते हैं कि तूने सब्जी मंडी के बाहर भी निकलना है या फिर सब्जी मंडी में रहना है, और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। और देखो उन्होंने मुझे पीछे से काफी मारा है, यहाँ चोट यहाँ देखो पीछे से। ये सब विधायक के लड़के ने, उसी ने सबसे स्टार्टिंग की। तलवारों और खुखरियों से हमला हुआ सर और इस मामले को मतलब पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारी मीडिया से भी ये प्रार्थना है कि इस मामले को मतलब न्याय तक लेके जाए। और 1/751 का केस दर्ज हुआ जी। आप भी जानते हैं 1/751 का केस क्या होता है। ये तो 2341 का 506 तो कम से कम बननी थी। इसमें 6 आदमी को लगे हैं और 1/751 का केस बन रहा है। पूरा फट गया। हमारे के लिए भी कैसा संविधान है? क्या ये मंडे को अप्लाई करना? क्या ये कानून सिर्फ उनके लिए है?
नहीं, अभी आप प्रशासन से मिले तो आपकी क्या प्रशासन का क्या अभी मिले नहीं प्रशासन। अभी सर हम प्रशासन से मिलने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे हम इन्हीं सभी बातों का उनको लिख के ब्यौरा देंगे और फिर देखते हैं कि प्रशासन क्या करता है। तभी तो हमने ऑलरेडी बोल दिया कि अगर हमारी लिखित रूप की कार्रवाई देने के बाद ही अगर जी का विधायक जी का लड़का और उसके साथ कोई 15 लड़के, मुझे उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास रोका और मुझे बोलते हैं कि तूने सब्जी मंडी के बाहर भी निकलना है या फिर सब्जी मंडी में रहना है, और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। और देखो उन्होंने मुझे पीछे से काफी मारा है, यहाँ चोट है, देखो पीछे से। ये सब विधायक के लड़के ने उसी ने सबसे स्टार्टिंग की, पहले तलवारों और खुखरियों से हमला हुआ सर, और इस मामले को मतलब पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारी मीडिया से भी ये प्रार्थना है कि इस मामले को मतलब न्याय तक लेके जाए। और 1/7/51 का केस दर्ज हुआ जी, आप भी जानते हैं 1/7/51 का केस क्या होता है। ये तो 2341 का 506 तो कम से कम बननी थी इसमें। 6 आदमी को लगे हैं और 1/7/51 का केस बन रहा है। पूरा फट गया। हमारे के लिए भी कैसा संविधान है, क्या ये मंडे को अप्लाई करना, क्या ये कानून सिर्फ उनके लिए है? नहीं, अभी आप प्रशासन से मिले तो आपकी क्या प्रशासन का क्या अभी मिले नहीं प्रशासन। अभी सर हम प्रशासन से मिलने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे हम इन्हीं सभी बातों का उनको लिख के ब्यौरा देंगे और फिर देखते हैं कि प्रशासन क्या करता है। तभी तो हमने ऑलरेडी बोल दिया कि अगर हमारी लिखित रूप की कार्रवाई देने के बाद ही अगर उपायुक्त कुछ नहीं करते हैं तो सिर्फ 2 दिन के बाद जो है हम दिन में जो है कैंडल मार्च पास करेंगे कि समाज में सिस्टम में इतना अंधेरा। कोई बड़ा आंदोलन में प्रशासन ये बताए कि जब उनको कमरे से बाहर निकाला गया तो वो 15 लड़कों के साथ वो 4-5 लड़कियां कमरे में क्या कर रही थी, 12 बजे उनके साथ क्या कर रहे थे? 15 लड़कियां और 4 लड़कियां। जब उनको पुलिस वैन में बिठाया गया तो 10-12-15 लड़के और उनके साथ 4-5 लड़कियां भी निकली हैं अंदर से। विधायक का लड़का सबसे पहले उन्होंने बाहर निकाला हुआ, तो उन लड़कियों के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। और उनकी गाड़ियां